अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 9th क्लास फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 8 स्टडी करना है, जिसमें हम एक एग्जांपल को स्टडी करेंगे जो कि वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन से रेलिवेंट है। लास्ट टाइम हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि ग्राफिकली एक वेक्टर को हम एक लाइन सेगमेंट और एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट जो है वो टेल ऑफ द वेक्टर कहलाता है, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, और टेल ऑफ द वेक्टर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर को, किसको, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, और एरो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हमें देखना है कि अब हमारे पास एग्जांपल है, उसमें क्या कहता है और हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो कहता है 2.1 एग्जांपल है, रिप्रेजेंट ए फोर्स, एक फोर्स को रिप्रेजेंट करना है, फोर्स के वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है ऑफ 80 न्यूटन। कितने न्यूटन की फोर्स है, 80 न्यूटन की फोर्स है। न्यूटन क्या है, फोर्स का यूनिट होता है, क्या होता है, यूनिट होता है। ठीक है, और ये उसकी फोर्स की मैग्नीट्यूड बताई है उसने, क्या बताई है बेटा, मैग्नीट्यूड। एक्टिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ ईस्ट, शुमाल मशरक़ में लग रही है फोर्स, क्या लग रही है बेटा, शुमाल मशरक़ में। शुमाल मशरक़, नॉर्थ का मतलब क्या है, शुमाल, और ईस्ट का मतलब क्या है, मशरक़, यानी ईस्ट और नॉर्थ के दरमियान में लग रही है, क्या लग रही है बेटा, दरमियान में फोर्स लग रही है। बेटा बात समझ, मैं बताता हूँ, समझाता हूँ अभी यहाँ पे ना, अभी आपने इसके वर्ड्स पे गौर करना है, फिर मैं समझाता हूँ किस तरह की बात क्या कर रही है। ठीक है, क्या कहा बेटा, एक फोर्स के वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी है बेटा, 80 न्यूटन, और उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, क्या है बेटा, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बेटा बात समझ आ गई, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट की डायरेक्शन में वो लग रही है। इसमें दो चीज़ें बताई गई हैं, एक तो बेटा क्या, मैग्नीट्यूड, और दूसरी चीज़ क्या बेटा, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, उसकी डायरेक्शन। बेटा बात समझ आ गई, फोर्स के वेक्टर की डायरेक्शन भी बता दी है और मैग्नीट्यूड भी बताई है। फोर्स के लिए दो ही चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं बेटा, वेक्टर के लिए दो ही चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, दोनों उसने बता दी हमें। बेटा बात समझ आ गई। अब ज़रा देखिएगा, हम इसको अब ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के लिए हमें 4 स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं। कितने स्टेप्स रिक्वायर्ड है बेटा, 4 स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं। स्टेप नंबर 1 जो है बेटा, वो हम देखते हैं क्या है। स्टेप 1 में हमने क्या करना है बेटा, कि इन दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करें। क्या करेंगे बेटा, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन इसके परपेंडिकुलर। बात समझ आ गई, ये दो लाइंस हमने ड्रॉ किए हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इस लाइन के इस पार्ट को हम कहते हैं बेटा ईस्ट, ये वाला पार्ट क्या है, नॉर्थ, और इस ईस्ट के ऑपोजिट साइड पे क्या होगा, वेस्ट, और नॉर्थ के ऑपोजिट साइड पे साउथ। बेटा बात समझ आ गई। तो अब देखो, ईस्ट नॉर्थ, ठीक है, अब हमारी डायरेक्शन किस तरफ है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, शुमाल के मशरिक में, शुमाल के मशरिक में, यानी इस तरफ। बेटा बात समझ आ गई। तो ये इस तरफ कहीं वेक्टर बनेगा हमारा। ठीक, पहला स्टेप पे हमने क्या किया, दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ किए। क्या किए बेटा, दो परपेंडिकुलर लाइंस। हम लिखते हैं यहाँ पे, ड्रॉ टू परपेंडिकुलर लाइंस। बात समझ आ गई। हॉरिजेंटल लाइन क्या शो करती है बेटा, हॉरिजेंटल लाइन शो करते हैं ईस्ट एंड वेस्ट को, ये है हॉरिजेंटल। ये किसको शो करे, ईस्ट और वेस्ट को बेटा। ठीक है, और वर्टिकल लाइन किसको शो करती है, शोज नॉर्थ एंड साउथ। क्या, जब भी पेपर पे आपने ये डायरेक्शन शो करनी है बेटा, तो आपने सीधे हाथ की तरफ ईस्ट रखना है, उल्टे हाथ की तरफ वेस्ट रखना है, ऊपर की तरफ नॉर्थ रखना है और नीचे की तरफ साउथ रखना है बेटा। ये रूल है बेटा, ये कन्वेंशन है। ये क्या है, कन्वेंशन है, ये हमने फिक्स किया हुआ है। जब भी पेपर के ऊपर, पेज के ऊपर, बोर्ड के ऊपर आपने ये डायरेक्शन शो करनी है, तो डायरेक्शन इसी तरह ही शो होंगे बेटा। बात समझ आ गई। बेशक जिस तरह ये बोर्ड उधर लगा होता तब भी हम ऐसे ही बनाते हैं बेटा।
बात समझ आ गई। तो ये इसमें नहीं है कि आपने बिल्कुल सारी डायरेक्शन, ये एक डायरेक्शन है, ये दूसरी डायरेक्शन है, ये तीसरी डायरेक्शन है, सीधे नेम, वो तो पोजीशन टू पोजीशन चेंज हो जाती है ना। अब देखो हम नमाज पढ़ते हैं इस तरफ मुँह करके, ठीक है, और कई जगह पे नमाज इस तरफ मुँह करके होती है, कई जगह पे नमाज इस तरफ मुँह करके होती है। देखे कभी आपने गौर किया है? तो ये बेटा होती तो मगरिब की तरफ मुँह करके है, किसी का मगरिब इस तरफ हो जाता है क्योंकि वो ज़मीन गोल है। ज़मीन क्या है बेटा? अब खाना काबा है, ये फ़र्ज़ कर लें ये खाना काबा है, हम यहाँ खड़े होकर नमाज़ पढ़ेंगे तो इस तरफ मुँह करेंगे, इस तरफ खड़े होकर नमाज़ पढ़ेंगे तो इस तरफ मुँह करेंगे। बट बात समझ आ गई? तो डायरेक्शन क्या होती रहती है बेटा? चेंज होती रहती है, एक पोजीशन पे फिक्स डायरेक्शन रहती है बेटा। बात समझ आ गई? तो अब देखो यहाँ तक कोई बात समझ ना आए ज़रा पूछ लो। हमने दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की हैं जिसमें कि हॉरिजॉन्टल लाइन किसको शो करती है बेटा? ईस्ट एंड वेस्ट को, और वर्टिकल लाइन किसको शो करती है? साउथ एंड नॉर्थ को बेटा। बात समझ आ गई? अब स्टेप 2 में क्या करना है? स्टेप 2 में हमने करना है कि हमने एक स्केल सेलेक्ट करना है बेटा। क्या करना है? स्केल सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट द सुइटेबल स्केल। सुइटेबल स्केल सेलेक्ट करना है। स्केल सेलेक्ट करने का मतलब क्या? हम एक पैमाना सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? पैमाना सेलेक्ट करेंगे। अब हम पैमाना कैसे सेलेक्ट करेंगे? अब देखिए मैग्नीट्यूड कितनी है बेटा? 80 न्यूटन। कितनी है बेटा? 80 न्यूटन। तो अब हमने कितने फोर्स को रिप्रेजेंट करना है? इधर 80 न्यूटन की फोर्स को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब ये होता है बेटा हमारे पास ब्लॉक्स होते हैं ग्राफ पेपर में ना। क्या होते हैं बेटा? ब्लॉक्स होते हैं। ग्राफ पेपर देखा आप लोगों ने कभी? उसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, कुछ बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। तो अब ज़रा देखो कि लेकिन यहाँ पे हम पेज के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको किसके ऊपर रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? पेज के ऊपर, ठीक है। पेज में हम जो लंबाई लेते हैं वो सेंटीमीटर्स में लेते हैं। किस में लेते हैं? सेंटीमीटर्स में। अब हमने अगर फ़र्ज़ कर लें हम ये कह दें कि 1 न्यूटन फोर्स, क्या बेटा? 1 सेंटीमीटर के बराबर है। कितने सेंटीमीटर के बराबर है? तो 80 न्यूटन फोर्स के लिए कितने सेंटीमीटर लंबी लाइन लगानी पड़ेगी? 80 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगानी पड़ेगी। 80 सेंटीमीटर बहुत बड़ी लाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? बहुत बड़ी लाइन हो जाएगी। ये हमने क्या किया बेटा? 1 न्यूटन फोर्स 1 सेंटीमीटर के बराबर। ये हम एक स्केल सेलेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? स्केल सेलेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? क्या कर रहे हैं भाई? स्केल सेलेक्ट कर रहे हैं कि हम कहते हैं कि फिक्स कर रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर अगर लाइन होगी तो वो 1 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करेगी। किसको रिप्रेजेंट करेगी? 1 न्यूटन फोर्स को। ये हमने स्केल 1 सेंटीमीटर, ये हमने स्केल अपनी तरफ से सिलेक्ट किया है। ये खुद ही करना होता है? हाँ अपनी तरफ से, लेकिन स्केल ऐसा होना चाहिए कि क्योंकि 80 सेंटीमीटर लंबी लाइन तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो वो हम पेज के ऊपर ड्रा नहीं कर सकते। ये मैंने वैसे समझाया आपको। फिर हम क्या कहते हैं कि भाई हम 1 न्यूटन फोर्स या 1 सेंटीमीटर में 2 न्यूटन फोर्स रिप्रेजेंट करेंगे। हम अपनी तरफ से फिर चेंज कर रहे हैं स्केल को। फिर भी कितनी सेंटीमीटर लाइन बनेगी बेटा? 40 सेंटीमीटर लंबी लाइन बनेगी बेटा, तो वो भी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आहिस्ता आहिस्ता हमें इतना बड़ा स्केल भी नहीं सिलेक्ट करना चाहिए कि हमारी लाइन बहुत छोटी बने, और इतना छोटा स्केल भी नहीं सिलेक्ट करना चाहिए कि हमारी लाइन बहुत बड़ी बन जाए बेटा। बात समझ आ गई? तो हमें ऐसा स्केल सेलेक्ट करना चाहिए कि हमारी लाइन नॉर्मल एक रेंज में बन जाए बेटा, ठीक है। कुछ सेंटीमीटर्स में हमारी पूरा वेक्टर रिप्रेजेंट हो जाए बेटा। बात समझ आ गई? तो फिर हम क्या करते हैं? हम लेट सपोज करते हैं कि लेट के 1 सेंटीमीटर लाइन जो है लेट सपोज वो 20 न्यूटन के बराबर है। कितने न्यूटन के बेटा? 1 सेंटीमीटर लाइन जो लगी होगी उसका मतलब क्या होगा? वो 20 न्यूटन को फोर्स की रिप्रेजेंट कर रही होगी। कितने न्यूटन की बेटा? 20 न्यूटन की। लेकिन हमने कितने न्यूटन फोर्स रिप्रेजेंट करनी है बेटा? 80 न्यूटन, ठीक है। तो 20 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 80 बन जाए? 4 के साथ बेटा, ठीक है। हम दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 4 से। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा? 4 से। 20 न्यूटन मल्टीप्लाई 4, और 4 मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर। समझ आ गई? तो क्या आंसर आएगा इसका? 4 सेंटीमीटर कितने न्यूटन के बराबर होगी बेटा?
80 न्यूटन के बराबर होगी। यानी 4 सेंटीमीटर की अगर हम लाइन लगा दें तो वो कितने न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करेगी? 80 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगी बेटा। क्या करेगी? 80 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करेगी। किसी को ये बात समझ ना आई ज़रा पूछ लो। मुश्किल बात करें आसान? बहुत ज़्यादा आसान बेटा। ठीक है, अब दूसरा स्टेप करते हैं हम। ये हम हाँ, अब ये देखो बेटा, हमने इसमें क्या किया है, एक सुइटेबल स्केल सेलेक्ट किया। क्या किया बेटा? सेलेक्ट किया अपनी मर्जी से, जो हमें आसानी से हम ड्रॉ कर सकते हैं उसको, लाइन को बेटा। ठीक, अब तीसरा स्टेप हम करने लगे हैं। हम अब ये ड्रॉ करेंगे बेटा कि ये क्या है भाई? नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट और ये है साउथ। अब हमने क्या करना है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट में क्या करना है बेटा? एक वेक्टर ड्रॉ करना है। ठीक है, हम एक 4 सेंटीमीटर की लाइन, ये पॉइंट क्या होता है? ओ। ये पॉइंट क्या होता है बेटा? ओ। इसे कहते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं बेटा? जब ये दो लाइन जिस पॉइंट पे कट करती है ना, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन। ठीक है, अब इधर से ओरिजिन से एक 4 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे। ये बेटा बात समझ आ गई? लेट्स सपोज ये लाइन कितनी लंबी है बेटा? 4 सेंटीमीटर लंबी है। कितने सेंटीमीटर लंबी है? 4 सेंटीमीटर लंबी है। यानी कि हम कह देंगे कि ये 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन है जो कि 80 न्यूटन को रिप्रेजेंट करे। कितने न्यूटन को बेटा? और इस पॉइंट को नाम दे देंगे क्या? ए का। बेटा बात समझ आ गई? अभी हमने सिर्फ क्या किया है बेटा? एक लाइन ड्रॉ की है जिसकी लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ है? और लाइन का नाम क्या है? ओ ए। नाम क्या है बेटा? ओ ए। बात समझ आ गई? तो अब ज़रा देखो कि अभी हमने इसकी मैग्नीट्यूड ड्रॉ की है। क्या ड्रॉ की है? मैग्नीट्यूड बेटा रिप्रेजेंट की है। ठीक है, अब हमें वेक्टर के लिए दूसरी चीज़ क्या चाहिए होती है? डायरेक्शन। क्या चाहिए होती है? डायरेक्शन। तो अब हम इसकी डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि स्टेप 4 में। ठीक है, तो दोबारा से ये चीज़ें बनाते हैं। आप सिर्फ ये दो पार्ट ही बना सकते हैं बेटा, क्योंकि हमारा वेक्टर किस इन दोनों के दरमियान में आएगा ना, तो आप सिर्फ ये भी बना सकते हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ें बेशक ना बनाएं। तो आपने ये 4 सेंटीमीटर की लाइन तो लगा ली, लेकिन आप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है। डायरेक्शन किस तरफ होगी? इधर एरो लगाएंगे या इधर लगाएंगे? ए पॉइंट पे बेटा। बात समझ आ गई? ये हमने एरो लगा दिया। हाँ, ए पॉइंट पे क्यों? हाँ, अब ज़रा देखो, इधर अगर हम इसका एरो लगा देंगे तो ये डायरेक्शन किस तरफ बन जाएगी? वेस्ट और साउथ के दरमियान। बात समझ आ गई? नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये नॉर्थ है, उसका ईस्ट इस तरफ है बेटा, तो फिर हम एरो किधर लगाएंगे? बात समझ आ गई? ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं तो दोबारा पूछ लो, दोबारा पूछ लो। अब देखो, फ़र्ज़ कर लो ये साइड हमारी क्या है? नॉर्थ है। हम अपनी तरफ से लेट कर रहे हैं, और ये साइड कौन सी है बेटा? ईस्ट। तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट कहाँ बनेगा? ये लाइन तो पूरी की पूरी नॉर्थ है, यहाँ पे ईस्ट नहीं है। ये पूरी की पूरी लाइन ईस्ट है, इधर नॉर्थ नहीं है। नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान एक ऐसी लाइन होगी जो कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट होगी बेटा। बात समझ आ गई? सर उन्होंने ये कहा कि उनके दरमियान में बनाए। उन्होंने दरमियान का वर्ड यूज़ नहीं किया, उन्होंने कहा है शुमाल मशरिक, शुमाल के मशरिक में ड्रा करनी है। शुमाल के मशरिक में। अब से नहीं है। हाँ, शुमाल से नहीं है, शुमाल के। ऑफ, ही इज़ फादर ऑफ अली, ये अली का बाप है। ठीक है, तो फिर हम क्या कहेंगे? शुमाल, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये शुमाल का मशरिक है बेटा। बात समझ आ गई? तो ये हमने इस तरह से एरो ड्रॉ किया है। और अब ज़रा देखो कि अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ये 4 सेंटीमीटर की लाइन है जो कि 80 न्यूटन को फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और जिसकी डायरेक्शन ओ से ए की तरफ है। जिसकी डायरेक्शन किस तरफ है बेटा? ओ से ए की तरफ है। तो हम यहाँ पे अगर लिख दें, ये जो एरो है
ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट है बेटा, बात समझ आ गई। तो ये हमने क्या कर दिया, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया जिसकी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी थी बेटा, 80 न्यूटन, और उसकी डायरेक्शन किस तरफ थी, नॉर्थ ऑफ ईस्ट में बेटा, नॉर्थ ऑफ ईस्ट में। थैंक यू फ्रॉम दिस लेक्चर, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन।